नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क में जिस तरह से गदर मचा है भारत की सीमा से सटे हुए हिस्से में। वो हिस्सा जो था तो हिंदुस्तान का, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नापाक नीयत को दर्शाया और जबरन अपने कब्जे में लिया कि हम यहाँ पर अमन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 78 सालों के बाद में भी वहां पर जब जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज बुलंद कर रही है तो गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया जा रहा है। हम बात पीओके की कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया कश्मीर का हिस्सा। आजादी की वो चिंगारी अब यहाँ पर सुलग चुकी है जो पाकिस्तान को खंड खंड होने की एक तरह से तस्वीर को दर्शाती है। अपने हक के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं की डिमांड के लिए लोग सड़कों पर उतरे। बेकसूर लोगों पर जनरल मुनीर की फौज ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 27 से ज्यादा लोगों की जान तो पिछले शुरुआती वक्त में चली गई, लेकिन अब जो हालात नजर आते हैं, दावा किया जा रहा है 150 से ज्यादा लोगों की जान शाहबाज और मुनीर की सेना अभी तक ले चुकी है, उनकी हत्या कर चुकी है। कश्मीर की एक और तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर जो हिंदुस्तान के कश्मीर की दर्शाती है। 60 सालों का सपना साकार हुआ। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैरान करेंगी। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें जो इंसानियत के खिलाफ नजर आती हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर जिन लोगों को छलनी किया गया, आखिर उनका कसूर क्या था? क्या वो कोई चोर थे, लुटेरे थे? आखिर वो थे क्या? अब आप जरा इस तस्वीर को देखिए। मैं चाहूंगी इसको फुल स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। दरअसल इस तस्वीर को हम आपको स्पष्ट नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करती हैं। एक चलते हुए, दौड़ते हुए व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। देखिए, ये व्यक्ति भाग रहा है और अचानक से गिर जाता है। दरअसल उसे गोली लगती है, वो संभलने की कोशिश करता है, फिर एक बार फिर उसे गोली मारी जाती है। ये तस्वीर है पाकिस्तान की, ये तस्वीर है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। और देखिए वहां की आवाम जो प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर, कैसे उन्हें गोलियों से छलनी किया जा रहा है। और यकीन मानिए ये कोई एकमात्र तस्वीर नहीं है। इस तरह की तस्वीरों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है। पाकिस्तान के खात्मे की शुरुआत है, ये बात लोग कह रहे हैं, क्योंकि जो अपनी जनता की आवाज गोलियों के दम पर दबाने की कोशिश करे, उस सरकार को, उस जनरल को, उस प्रधानमंत्री को अपनी गद्दी पर रहने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। ये रावलपिंडी के जनरल आसिम मुनीर के उस डर की हकीकत है जो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते जाते हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। पीओके में अपनी बुनियादी जरूरतें, जिसमें आटा है, बिजली है, आजादी है, उसके लिए आवाज उठाने वाले निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तान की सेना ने क्या किया? सीधे गोलियां बरसा दी, गोलियों से भून दिया गया। कई इलाकों में गोलियों की तड़तड़ाहट लगातार गूंज रही है, सुनाई दे रही है। ये तस्वीर पहले से फुल फ्रेम में जरा दिखाएंगे। जरा देखिए, यहाँ पर ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको चारों तरफ जो धुआं नजर आ रहा है, ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और देखिए, इस पूरे प्रदर्शन में कई छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे। छोटे बच्चे अपनी सरकार से आवाज बुलंद कर रहे हैं कि उन्हें सुनहरा भविष्य दे दो, जो झूठे सपने दिखाए थे वो जरा दे दो, उनके हाथों में कंप्यूटर दे दो, उनके हाथों में कॉपियां दे दो। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि उनका भी भविष्य दूसरे देशों के बच्चों की तरह खुशनुमा रहे, स्वर्णिम रहे। वो चाहते हैं कि जैसा पड़ोसी मुल्क भारत में, जम्मू कश्मीर में जो बच्चे पहले ये कहा जाए कि कहीं भटक जाया करते थे, हाथों में पत्थर थे, लेकिन अब वो हाथों में एआई को लेकर बड़े सपने सजोते हुए नजर आते हैं, कंप्यूटर लेकर चलते हैं, टैबलेट लेकर चलते हैं। वो अब पीओके के भी मासूम बच्चे इसी उम्मीद में हैं कि आखिर उनका क्या गुनाह है। क्या उनका गुनाह ये है कि वो पाकिस्तान की आवाम का हिस्सा बन चुके हैं? क्या उनका ये गुनाह है कि जबरन उन पर कब्जा किया गया सरकारों की तरफ से, लेकिन उन्हें कुछ भी दिया नहीं गया? ये तस्वीर हकीकत दर्शाती है। और ये सिर्फ एक नहीं, ऐसी तमाम तस्वीरें, कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिर आपको एक बड़े अंतर की तस्वीर दिखाएंगे जो आपके ज्ञान चक्षु खोल देगी। फिलहाल देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर हैं और लोगों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। कई युवा तो चलते चलते उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। इसमें आवाज भी है, लगातार चारों तरफ सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं।
वो हालात भी सीधे सीधे यहाँ पर नजर आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये लोग अचानक से खड़े हुए थे, भगदड़ मच जाती। सुनिए जरा। पुलिस सरकार ठहरे हुए हैं जो जिनकी जानिब से रेगुलर फायरिंग भी हो। तो ये कोई एकमात्र तस्वीर नहीं है, ये ऐसी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाने बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि 5-6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे जो पीओके के हालात को दर्शाती हुई तस्वीरें नजर आती हैं। या आपने तबाही की तस्वीर देखी, बर्बादी की तस्वीर देखी, इंसानियत को शर्मसार करती, चीखती हुई, चीरती हुई तस्वीरें देखी। हकीकत में आपको बताऊं दरअसल हुआ क्या है, यहाँ पे लोग सड़कों पर उतरे। अब बताया जा रहा है लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, लूटपाट, सब कुछ पीओके में होना शुरू हो चुका है। और ये सब हो रहा है आसिम मुनीर की सेना के द्वारा, ये सब हो रहा है शहबाज सरकार की गलत नीतियों की वजह से। अब बात अगर नीतियों की है तो आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अब आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। वो तस्वीर जो कश्मीर की है, जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में एक तरह से सिसक रही है, जहां आटा, बिजली, बुनियादी अधिकारों के लिए मांग करने पर जनता पर गोलियां चलाई जा रही हैं, अत्याचार का नरसंहार देखा जा रहा है। और देखिए दूसरी तस्वीर यहाँ पर ये जो आपको धमाका नजर आया था, दरअसल ये एक ब्रेक थ्रू ब्लास्ट का है। ये तस्वीर है हिंदुस्तान का वो मुकुट जहां पर विकास की ऐसी बयार बह रही है जिसने इतिहास रच दिया, लंबी दूरी को कम कर दिया, ये कश्मीर से लद्दाख की दूरी को और कम कर दिया। ये विकास की इबारत को दर्शाती है। देखिए जोजिला पास की तस्वीर, किस तरह से यहाँ पर आज बड़ा उद्घाटन, बड़ी तस्वीर नजर आई और जोजिला टनल विकास की तस्वीर को दर्शाता है। और ये दोनों तस्वीरें एक तबाही की तो दूसरी तरफ विकासशील जम्मू कश्मीर की। हिंदुस्तान का मुकुट है जम्मू कश्मीर। कहा जाता है अगर स्वर्ग कहीं पर है धरती पर तो वो इसी खूबसूरत वादियों में है, जम्मू कश्मीर में है। पीओके में ऐसा हो सकता था अगर यहाँ पर नीतियां अच्छी होती, लेकिन पीओके में क्या हो रहा है, पीओके में उसी खूबसूरती को पूरी तरह से नर्क में तब्दील किया जा रहा है, कब्रिस्तान बना दिया गया है, जर्जर कर दिया गया है उस पूरे स्वर्ग को। ये दरअसल इन नीतियों का नतीजा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच की दूरी को मिटाते हुए देश ने आज ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया। एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल सुरंग जोजिला टनल का सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू हुआ है। करीब 14.1 किलोमीटर लंबी ये टनल सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं है, पिछले 60 सालों से देखा जा रहा वो सपना है जो साकार हो गया। लेकिन जरा रुकिए, ठहरिए, सीमा के उस पार भी नजर दौड़ाइए जहां पर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ नफरत और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई। पीओके की आवाम दाने दाने को मोहताज है, सड़कों पर है। वो अपना हक मांगने पर जब धरती पर उतरी, जमीन पर आई, सड़कों पर आई तो बर्बरता की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तबाही है, भुखमरी का नरसंहार साफ तौर से नजर आता है। रावलकोट के आसपास के कई इलाकों में प्रदर्शन जोरों से हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी शोक सभा में जुटे लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी पर ये कहा जाए कत्लेआम के आरोप लगा रही है। सीधे एक्शन में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार, सेना जो आंकड़े पेश करी मात्र 27 लोगों की मौत के दावे कर रही है, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से, पीओके की तरफ से जो वीडियो सामने आ रखे हैं वो हैरान कर देती है, बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें। और मैंने कहा कि ऐसी 1 या 2 तस्वीरें नहीं, लगातार ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। मैं आपको अब कुछ लोगों की गवाही सुनाती हूँ, किस तरह से वहां पर लोग रोते, बिलखते, तड़पते हुए नजर आ रखे हैं, वहां के हालात को बयान करते हैं। कश्मीर में 400 सुपॉइस को बंदा इन्हें रेजने मारी ने प्यारे तो यार तुस एक गल दस कश्मीरी ने क्या गलती दी किस गल है यार। बाकी दोस्तों डडियाल क्या होने लगा है, क्या दोस्तों डडियाल पुलिस रेंजर ते आमने सामने होसन, अल्लाह खैर करे दोस्तों। जो कुछ रावला कोर्ट विच होया सन दवा करने वो दोस्तों डडियाल विच ना होवे, बाकी अल्लाह खैर करे। तो ये
ये तो मात्र हमने अभी आपको दो लोगों की बातें सुनाई है, आप बीती सुनाई, उनकी पीड़ा सुनाई, लेकिन ऐसे तमाम लोग अपनी पीड़ा को दर्शा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, कैसे गोली से घायल युवक भागता हुआ नजर आया और आखिरकार जमीन पर धराशायी हो गया। देखिए, ये शख्स भागता हुआ नजर आता है, भाग रहा था, किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचे, लेकिन इसी बीच भागते भागते उसको पहले गोली लगती है, वो नीचे गिरता है, फिर संभलने की कोशिश करता है, आगे जाता है, फिर एक और गोली मार दी जाती है और चारों तरफ आपको गोलियों की जो आवाज सुनाई दे रही है, दरअसल ये इस व्यक्ति पर और उसके आसपास के जो तमाम लोग हैं उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ऐसा अक्सर हमने सिर्फ बर्बरता या आतंकियों के साथ में ऐसी बर्बरता करते हुए देखा है, लेकिन आतंकिस्तान अपने लोगों तक को नहीं छोड़ता। जमीन पर धराशायी होकर ये शख्स गिर पड़ा। रावलकोट से आई ये दर्दनाक फुटेज के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को घेरने की तैयारी है। दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान का क्रूर चेहरा बेनकाब हुआ है, जिसे लंबे समय से छिपाने की कोशिश की जा रही थी। ये आंसू जो लोगों की तरफ से सामने आए, वो गवाही है उस दर्द की जिस वक्त पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। चीखे सबूत है उस बर्बरता की जो पाकिस्तानी हुक्मरान को वहां की फौज मासूम नागरिकों पर डहा रही है। कई युवक ये दावा कर रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई उसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। पिछले कई महीनों से पीओके की जनता परेशान है और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो मजबूरन उनको सड़कों पर आना पड़ा। अब बताया ये जा रहा है, पीओके में जुल्म और मानवाधिकारों के हनन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फूटा। ब्रिटिश संसद के करीब 50 सांसदों ने पीओके में जारी बर्बरता और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों पर गहरी चिंता जताई। ब्रिटिश सांसदों ने साफ किया है कि पीओके में जनता बुनियादी अधिकारों, आटे, बिजली की किल्लत से जूझ रही भारी टैक्स के खिलाफ सड़कों पर है और उनके साथ में जो किया गया वो बर्बरता है। अब ब्रिटिश विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर कई सांसदों ने मांग की है पाकिस्तान पर मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए दबाव बनाया जाए। साफ है कि एक बार फिर से यहाँ की हकीकत सामने आ चुकी है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। सवाल ये स्पष्ट दर्शाते हैं कि क्या पाकिस्तान में जो हालात हैं उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं यहाँ की सरकारें अब फेल हो चुकी है। पीओके में बुनियादी अधिकार की मांग को गोलियों से आखिर क्यों दबाया जा रहा है? सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्या पीओके में हुए गोलीकांड ने मुनीर की असलियत को उजागर कर दिया है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवाधिकार उल्लंघन पर ठोस जवाबदेही तय करेगा भी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मालिक जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ दो खास मेहमान कनेक्टेड हैं, रिटायर्ड मेजर शेख नदीम और पाकिस्तान से जर्नलिस्ट उस्मान अहमद। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मेजर शेख नदीम साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। ये जो तस्वीरें पीओके की सामने आई हैं, ये बहुत भयावह, विचलित करने वाली, वहां की असलियत को दर्शाने वाली, क्या कहेंगे आखिर इन लोगों का गुनाह क्या है? 200 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आपने जो भी तस्वीरें दिखाई है उसमें एक बंदे को भागते हुए दिखा रहे हैं। आप क्लेम कर रही है गोली लग गई, पता नहीं गोली लगी है, वो लड़खड़ा के गिर गया है, किसी चीज से टकरा के गिर गया है। बाकी इस तरह की चीजें देखें, पहली बात तो ये कि वहां पर मेजर शेख नदीम साहब, आप अभी भी इतने सेंसिबल, अगर सेंसिटिव मसले पर अगर आप इस तरह की बातें कहेंगे कि वो लड़खड़ा के गिर गया, टकरा के गिर गया, वो तस्वीरें दिखा दीजिए। उसके सामने अचानक से कौन सा ऐसे इनविजिबल ये खंबा आ गया जिससे वो टकरा गया? ऐसा कौन सा इनविजिबल ये कहा जाए पेड़ आ गया जिससे टकरा गया? ऐसा कौन सा मिस्टर इंडिया आ गया जो उस व्यक्ति को नहीं दिख रहा और पीछे वो लड़खड़ाते हुए गोली लगने के बाद में गिरा है? देखें, कहीं से ये लग रहा है कि गोली लगी है, बार बार उठ के भाग रहा है, ठीक है, ये स्टम्बल हो रहा है। एनीवे, मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो जैक है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो भी है, अवामी जो है, ये एक सोशो पॉलिटिकल एक इनके डिमांड्स थी और ये 31 रुकनी एक कमेटी थी जिन्होंने ये 38 डिमांड की थी। 35 डिमांड एक गवर्नमेंट ने उसमें से मान ली, जिसमें इनकी जो बड़ी डिमांड थी कि जो बिजली के बिल हैं उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा था कि जी हमें आप रिलीफ दें, तो उसके ऊपर इनको रिलीफ दिया गया, बहुत बड़ा रिलीफ इनको हमने उस पर दिया। और अभी इस वक्त पूरे कश्मीर के जो आज़ाद कश्मीर है हमारा, जिसको AJK हम कहते हैं, उसमें 3 रुपए से लेके 6 रुपए पर किलोवाट आ रहे, पूरी दुनिया में कहीं इतना कम जो है वो नहीं मिलेगा आपको। उसके अलावा जो इनकी डिमांड थी आटे के ऊपर के जो फ्लोर है, व्हीट फ्लोर है, वो हमने पहले 3100 रुपए पर मन दे रहे थे पर 40 kg, अब वो 2000 रुपए पर 40 kg इनको मिल रहा है। इनकी जो एक मेजर डिमांड है वो रुक गई थी, जो 12 सीटें एबॉलिश करने का कह रहे थे, जो रेफ्यूजीज की थी, जो 15 लाख लोग
जम्मू ये मकबूजा कश्मीर से जो इधर आए थे उनकी सीटें रखी है गवर्नमेंट ने, तो वो कहते हैं तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए एजे के लेजिस्लेटिव असेंबली से शेख नदीम पास होना साहब, जरूरी है। तो फिर ये अब वो आखिर ये उसके ऊपर जनता जो है क्यों नहीं समझ पा रही? क्या ये जनता बेवकूफ है? और अगर वो सड़कों पर उतरी तो क्या एकमात्र यही तरीका है अपनी जनता को कंट्रोल करने का? ये ऐसा लग रहा है कि ये आपकी जनता भी नहीं है, या तो आपने जबरन उन पर कब्जा करके रखा है, आपने अभी तक उनको अपना माना ही नहीं, क्योंकि कोई किसी अपने के साथ में इस तरह से बर्बरता तो बिल्कुल नहीं कर सकता। 2023 में बनी है ये। आप देखिए कि हर 2 महीने बाद इसकी इश्यू डालें, हर 2 महीने बाद ये कोई ना कोई प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। इतना सेंसिटिव एरिया है, हमारी वो एलओसी वहां से गुजरती है, पाकिस्तान आर्मी का डिफेंस है वहां पे, और ये वहां पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। रॉस पूरे एरिया में एक्टिव है, बॉर्डर के साथ है, ठीक है। मेजर शेख तो नदीम इसके साहब, बजाय मैं कि समझ नहीं पाती, या तो आप क्लियर कट ये कह दीजिए कि भाई आपकी सेना इतनी ज्यादा पंगु है कि कंट्रोल नहीं कर पा रही, या तो आप ये स्वीकार कर लीजिए कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो आपको है ही नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ भी घटना होती है तो आपको उसमें सिर्फ इंडिया नजर आता है, और इतने सेंसिबल मसले पर भी आपको वहां पर इंडिया की तस्वीर नजर आ रही है। अरे कभी तो आप इस बात को स्वीकारिए कि जनता की नाराजगी को दूर नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का वहां कोई लेना देना नहीं है, वहां पे पुलिस है, वहां अपनी आजाद जम्मू कि वहां पे इतना बड़ा वहां पे उनका कंट्रोल रहता है। आपने अभी कुछ सेकंड पहले कहा है मेजर नदीम शेख, एजेके में उनकी अपनी फौज, अपनी वो है असेंबली, अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपना सदर है, ठीक है, उनकी अपनी पुलिस है। वहां पे पाकिस्तान आर्मी का सिर्फ डिफेंस है। अगर पाकिस्तान आर्मी के किसी बंदे को वहां से फायर करते हैं या उसकी किसी पोस्ट पर हमला करते हैं तो वो डेफिनेटली वो जवाब देने का हक रखते हैं। लेकिन बात यह कि ये एजेके गवर्नमेंट ने, आजाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है। इनका प्रोटेस्ट जो है पीसफुल नहीं रहा, इसलिए इनको आपने देखा कि इनको टेररिस्ट तंजीम डिक्लेयर कर दिया। हर 2 महीने बाद ये पूरे उस इलाके के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। शेख साहब, ये टेररिस्ट वाला तमगा तो आपके यहाँ किसी अवार्ड के जैसा हो गया है। कुछ भी हो, बस उसको ये तमगा दे दो। किसी ने अगर अपनी सरकार से अपने मूलभूत अधिकारों की डिमांड कर दी तो आप उसे टेररिस्ट घोषित कर देंगे। अगर कोई आजाद बलूचिस्तान की आवाज बुलंद कर दे तो आप उसे देशद्रोही टेररिस्ट कह देंगे। अगर कोई कह दे कि भाई हमें हमारे मूलभूत अधिकार दे दो, सड़कों पर प्रदर्शन करे, तो आप उसे टेररिस्ट कह देंगे। आखिर ये किस तरह की नीति, किस तरह का सिस्टम है अनुज माथुर साहब? और अभी भी अगर आजादी की मांग को अगर वहां पर वो लोग बात कहते हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई एक तरह से पूरी आजाद वहां पे सरकारें संचालित हो रही हैं, तो क्या यहाँ पे कोई किसी तरह का कंट्रोल ही नहीं है? फिर वहां पे सेना क्या करती है आखिर पाकिस्तान सरकार की? जय हिंद नैना। देखिए, जो भी कोई इस प्रकार से इनोसेंट लाइव्स जाती हैं तो मुझे लगता है उनको वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। 2-3 चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। वजह क्या है, वजह देखने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज है आर्थिक शोषण। जो बलूचिस्तान की वजह है वही पीओजेके की वजह है, वही कई और जगह जहां पर जो इस प्रकार के हालात बन रहे हैं उनकी वजह है, पहली बात। दूसरी बात, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते की बात से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो मुकर गई है पाकिस्तान, तो उनको लगता है कि इसको देखने की आवश्यकता है। इसके ऊपर बहस की जा सकती है। मेजर नदीम, मेरे को खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे इसके ऊपर। तीसरा जो इन्होंने बताया, साफ साफ शरणार्थियों के लिए जो सीटें रिजर्व करने की आवश्यकता, जो जरूरत है, उनका भी अपना परसेप्शन है कि भाई वो सीटें इसलिए हैं कि यहाँ से लोग जाकर के और वहां पर कुछ प्रकार की तब्दीली कर देंगे। वो जैक पे बैन लगा 5 जून को, वो इनको समझ में नहीं आ रहा। और जिस प्रकार से वहां के लोगों को मारा गया, उसमें जैक के एक्टिविस्ट भी मारे गए, वो तो अभी का जो ट्रिगर है, मेरे ख्याल से ये 4-5 इंपॉर्टेंट वजह रही हैं जो कि उस अभी की चीज को ट्रिगर किया। लेकिन मैं इसके 2-4-5 उदाहरण और दूंगा। ये वही आर्मी है जिसने अपने खुद के लोगों पर खैबर पख्तूनख्वा में F-16 से हमले किए। पहली, इन्होंने तहरीक लब्बैक, अक्टूबर 2025 में तहरीक लब्बैक, वो संगठन जो कि वसीम मुनीर ने स्वयं बनाया था इमरान खान के खिलाफ, जब वो संगठन बाहर निकल करके आया किसी भी मसले पे, गाजा हो या ईरान हो या इजराइल हो, उस मसले पर जब बाहर निकल करके आया तो उन पर किस प्रकार की गोलीबारी हुई है, वो तो पंजाब था। वहां पर भी बाकायदा जी
मुझे लग रहा है अनुज माथुर जी के नेटवर्क का कुछ इशू जरूर आ रहा है, लेकिन अनुज माथुर जी के इस पूरे रिएक्शन पर उस्मान बड़े मुस्कुरा रहे थे। उस्मान, इतने सेंसिटिव मसले पर आपकी मुस्कुराहट की मैं वजह जानना चाहती हूँ। जब आप झूठ बोलेंगे तो फिर हमें मुस्कुराना ही पड़ेगा ना, और क्या करना पड़ेगा। अच्छा, जो आप बात कर रही हैं कश्मीर की ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप एक वीडियो कश्मीर से दिखा दें जिस पर वो बोलें कि हम इंडिया का हिस्सा होना चाहते हैं या हम इंडिया जाना चाहते हैं। सिंपल सी अरे बात है, आप उसे बेसिक से। जब अगर ये वाले वीडियोस दिखाएंगे तो उसके बाद में आप उन्हें झुटला देंगे, आप कहेंगे अरे भाई ये नकली है, अरे ये एआई है। आप तो हर चीज में डिनायल मोड में आते हैं, कई तो अभी इस चीज को दिखा भी दें। पूरी एक तरह से आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते। आप दिखा दें, मैं नहीं बोलूँगा एआई है। आप एआई से बना के भी दिखा देंगे, मैं आपको नहीं बोलूँगा एआई है, ठीक है। आप दिखा दें काइंडली कि पाकिस्तानी कश्मीर से लोग बोल रहे हो हम इन्हें इंडिया जाना है या हम इंडिया में खुश हैं। अब बात रही दूसरी जो आप बात कर रही हैं, अच्छा है आपको हमारी फिक्र होती है, मैं आपकी इस बात से बड़ा इंप्रेस होता हूँ। हमें भी मणिपुर और इंडिया के किसानों की, इंडिया के स्टूडेंट्स की, नीट के एग्जाम वाले लोगों की बड़ी फिक्र होती है। तो ऐसे ही उस्मान, एक होना दूसरे की फिक्र चाहिए। किया करेंगे। मैं बोल रही हूँ, सुनिए ना, आपको होना चाहिए और आपको बल्कि उनसे एक सबक लेना चाहिए कि अगर यहाँ पर नाराजगी है तो उन मसलों को किस तरह से सुलझाया जाता है। आप बार बार मणिपुर का जब राग आलापते हैं, मैं आपको बता दूं मणिपुर का मसला आप शायद समझ ही नहीं पाए आज तक। मणिपुर में सेना वर्सेस आम जनता नहीं है। मणिपुर में दो समुदायों की जो इश्यूज हैं वो भी काफी हद तक सुलझा ली गई हैं। और आप पाकिस्तान की बात अगर मैं करूं, पाकिस्तान के मसले आपके क्या नजर आ रहे हैं? आपके यहाँ तो शिया सुन्नी आपस में एक दूसरे को मारने पर आमादा होते हैं। और चलिए दो समुदाय भी छोड़ दीजिए, आप जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो सेना जिनके ऊपर कमान है वो ही अपने लोगों को गोलियों से छलनी कर देती है या दूसरों की गोली से मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। कुछ समय पहले अमेरिका के द्वारा जो गोलियां चलाई गई वो पाकिस्तान की जनता भूली नहीं, वो वाले जख्म भी भर जाते हैं। उनको लगता कि चलो किसी दूसरे देश के जो वहां के लोग थे शायद हो सकता है वो समझने में उनको गलती हो गई हो। अरे यहाँ पर तो खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। 200 से ज्यादा लोगों की जाने कोई मायने भी रखती है या नहीं उस्मान? काश नैना जी चीखने चलाने से बात सच साबित हो जाती तो मैं बिल्कुल आपको सही बात अवार्ड है, देता इसीलिए नहीं सच कर का। पाए आप आज तक कभी भी। अच्छा है ना, हम चीख चला नहीं पाए, आप चीखती चलाती हैं तो अच्छी बात है ना। हम तो आराम से, तो हम अरे मैं तो बोल रही हूँ, आप भी जरा चीखिए, अपनी जनता के लिए आवाज उठाइए। कम से कम मानव अधिकारों के लिए पूरी दुनिया अब आपकी आवाज बुलंद कर रही है, बस आप ही के यहाँ सब पूरी तरह से खामोशी है। आप सुनिए जरा, ब्रिटिश सांसदों को सुन लीजिए, यूएस की तरफ से बाकायदा मानव अधिकारों के लिए दबाव बनाने की बात कही जा रही है। आप ही के आंखें बंद करके और मुंह में पूरी तरह से पट्टी लगाकर बैठे हुए हैं। आप भी कुछ अपनी चीखिए नाम जरा। की डेमोक्रेसी, नैना जी कुछ अपनी नाम की डेमोक्रेसी की लाज ही रख दिया करें। तो नाम की डेमोक्रेसी की लाज ही रख दिया करें। जो आप बोलते होते ना मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपकी डेमोक्रेसी दिख जाती है। अगले बंदे को आप एक वर्ड नहीं बोलने देते। अरे तो आप ऐसी लोगों की कुछ ना बात बोलिए जो बहादुरी- मैं बाकायदा सुनूंगी। अब मैं तो चाहती हूँ आप कुछ अच्छे फैक्ट रखिए और मैं खामोशी से सुनूं। और नैना जी हमारा सच आपने सुनना ही नहीं है ना, वो आपको हजम ही नहीं होगा। उसको बताइए आपको बताइए, स्पेशल ऐसा कौन सा सच मेडिकेशन आप लेनी लेकर आए पड़ेगी हैं ना। नया? आपको हमारा सच सुनने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, वो मुझे लगता नहीं है वो सॉफ्टवेयर आप में डाउनलोड होएगा। लेकिन नहीं हो मेरी बात सकता, सुने। वायरस वाले हैं, वायरस वाले सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ नहीं होता। हम एंटीवायरस प्रोटेक्टेड आपकी- रखते हैं हर जगह। आप- इंडिया आप- की सीमाएं, इंडिया की देखिए, क्योंकि हमें पता है हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ना, वो इस तरह से कभी साइबर वॉर, कभी दूसरे वॉर, कभी जमीनी वॉर। देखिए बाकी किसी भी मैदान में आप बिल्कुल भारत के सामने टिक नहीं पाते, चाहे खेल का मैदान हो या फिर युद्ध का मैदान हो। और साइबर के लिए आप बड़ी ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं, इसलिए एंटीवायरस के भी सारे डोजेस हैं हमारी सेना के पास में। आपके लिए चिंता ना करें, बताइए। बिल्कुल, जो रैप्स में इंडिया चैंपियन है उसमें हम इंडिया से बहुत ये पीछे बातें हैं। आपकी जो जुबान वुमेन्स से हैरेसमेंट शोभा में नहीं इंडिया देती चैंपियन है, उस्मान। हम उससे ये बहुत पीछे हैं। सारी दलीलें जो आपकी कास्ट जुबान इश्यूज से में शोभा इंडिया नहीं चैंपियन है, देती। दलित और बाकी ये लोगों के साथ हम पीछे ये हैं। सारी दलीलें आपकी जुबान से शोभा नहीं देती। वो बलूचिस्तान, वो पीओके जो इस तरह के इतिहास से भरा हुआ है, आप जिन्हें संभाल नहीं पाते, वहां वो एक ऐसा देश, मैं फिर से एक बार बांग्लादेश वाले 1971 का जिक्र नहीं करना चाहूंगी, जहां की सेना के नाम पे एक बड़े तमगे इस तरह से लगते रहे हैं, जिन्होंने बड़े स्तर पर महिलाओं का रेप किया। बलूचिस्तान में बड़े स्तर पर महिलाओं को रेप एंड किल एंड डंप की तस्वीरें नजर आती हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स भरी पड़ी हैं। ये सारी बातें आपकी जुबान से शोभा नहीं देती। और पीओके में भी अभी बहुत ज्यादा हालात जुदा नहीं है। काश आप इतनी बहादुर होती, आपको मेरा माइक म्यूट नहीं करना पड़ता। आप इंडिया वाले बड़े बुजदिल हैं, आपको हमारा माइक म्यूट करके हमारी आवाज कम करके अपनी बात करनी पड़ती है, क्योंकि आपका झूठ हमारी आवाज के साथ जचता नहीं है।
क्या जो बात सच है। होता है ना वो जगह अरे बनाता आप है। मैं तो आपकी चाहती हूँ आप इतनी सी सच औकात है बोलिए कि ना, आपको मैं हमारा चाहती माइक हूँ म्यूट करना मैं पड़ता है, चाहती हूँ तब उस्मान आपको अहमद जो आप बात सुनिए, करनी मैं पड़ती चाहती है। हूँ आज आप ऐसे फैक्ट और आप इन तस्वीरों को जरा जस्टिफाई कर दें और आप पाकिस्तान की सेना या पुलिस या सरकार या XYZ जो भी जिन्होंने बर्बरता की, आप उस तस्वीर पर कुछ बोलिए और मुझे एक तरह से खामोश कर दीजिए। मैं चाहती हूँ आप ऐसे फैक्ट पेश करें, लेकिन अपनी जनता के अधिकार के लिए कुछ बोलिए प्लीज। आप सुन नहीं सकती ना, आपका मैंने कहा मसला है सुनने का ना, काश आप अपना ट्रीटमेंट करवा लें, आपका मसला ठीक हो जाए। अब सुने मेरी बात, कश्मीर में जो प्रोटेस्ट है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था थोड़ा पढ़ लिख के शो किया करें। वो जो बताइए आपको बताइए। लाइनें आती हैं रास है ना, उसके अलावा कुछ अपना भी रिसर्च कर लिया करें कि हो रहा क्या है। बात यह है कि सिंपल सी बात है, कश्मीर में प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में 30 रुपीज का बिजली का यूनिट है, कश्मीर में 3 रुपीज का है। पूरे पाकिस्तान में रोटी की जो कीमत है वो 25 रुपए है, इसीलिए लोग कश्मीर सड़कों में पे 5 मरने के लिए रुपए उतर है। आए हैं क्या? कश्मीर वाले इसीलिए कहते हैं लोग अब हमें सड़कों फ्री पे में मरने दे के दो। लिए उतर आए हैं उस्मान। अरे किसको आप ये झूठ का झुंझुना दिखा रहे हैं? जनता को क्यों नहीं समझा पाए? फिर आपकी सरकारें क्या फेल साबित रही हैं जनता को अपने नीति या अपने जो तमाम बाकी चीजें हैं उसको बताने के लिए? या ये जनता पागल हो गई है जो आप बार बार कहते हैं कि ये जनता पागल हो गई है क्या जो सड़कों पर आकर मरने के लिए उतारू हो गई है? वो आपके भड़काए हुए हैं ना, आप जनता मासूम जनता को भड़काते हैं। आप थोड़ा बाज आ जाएं तो वो इस तरह से नहीं डॉक्टर होगी। अमजद अयूब सिंपल मिर्जा सी साहब बात मेरे है साथ नैना में जी, कनेक्ट हो आप चुके हैं, पीओके से एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। बात पे हमेशा बलूचिस्तान में या पीओके में या खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी हिस्से में अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान से जुड़े हमारे जो साथी हैं उनको ये लगता है कि भाई हिंदुस्तान का यहाँ पर किया धरा है। अभी मेजर नदीम शेख साहब तो कह रहे थे कि भाई वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ भारत की जो सेना उनकी एक्टिविटीज हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हिस्सा पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का, और ये प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के लिए हो रहा है या पाकिस्तान के लिए हो रहा है? इन लोगों की गलती क्या है जो 200 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है सर? जी बहुत शुक्रिया नैना जी। सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि 7 और 8 जुलाई की रात को रावलाकोट में तकरीबन 400 के करीब हमारे कश्मीरियों का इन्होंने कत्लेआम किया है, वहाँ पे मैसेकर किया है। लाइटें इन्होंने पूरे रावलाकोट की बंद कर दी। पाकिस्तान फौज और सिक्योरिटी के लोग जो थे, पंजाब रेंजर, वो बकायदा हमारे लोगों के घरों में घुसी है। जब मर्द सारे बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने में थे और गोलियां खा रहे थे, उस वक्त रेंजर इनके घरों में घुसी है। जो थोड़ा बहुत सोना लोगों ने, औरतों ने बचा के रखा होता है मुश्किल वक्त के लिए, वो लूटा, सामान तोड़ा। हमारी औरतों को इन्होंने बालों से खींच कर घसीटा, उनके कपड़े फाड़े, छोटे मासूम बच्चों तक पे गोलियां चलाई और उनकी जख्मियों की तस्वीरें हैं मेरे पास। और इसके अलावा उन्होंने मोबाइल फ़ोन छीने, इलेक्ट्रॉनिक का सामान वहां से लोगों का चोरी किया और सारी रात ये डकैतियां करते रहे हमारे घरों में। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं कि 14,000 से 20,000 तक पाकिस्तानी फौज और रेंजर ये और फेडरल कांस्टेबलरी जो है ये कैसे आ गई है, मैंने तो इजाजत ही नहीं दी। मोहसिन नकवी कहता है कि कश्मीरी कोई आके पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि कश्मीर हमारा आईनी हिस्सा नहीं है और जो यहाँ आके प्रोटेस्ट करेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर हम आईनी हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का तो तुमने किस मुंह से वहाँ फौज भेजी? नंबर 3 ये कि जब आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड की पुलिस ने रेंजर के हुक्म पर रावलाकोट में गोली चलाने से लोगों पे इनकार कर दिया, तो उस वक्त रेंजर ने हमारे जो पीओजे के पुलिस है उसके ऊपर फायर मारा और पॉइंट ब्लैंक पे सरदार अनायतुल्लाह सब इंस्पेक्टर को शहीद किया। जिसके बाद पीओजे की पुलिस ने हथियार फेंक दिए। उन्होंने कहा हम यहाँ से जा रहे हैं, हम इस कत्लेआम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो पूरे का पूरा कत्लेआम पाकिस्तानी रेंजर, इस्लामाबाद फेडरल जो ये है फेडरल पुलिस और सिंध पुलिस, मुझे इन लोगों ने किया। मुझे अमजद जी एक बात इसको जरा समझाइएगा, ये जो पूरा कृत्य किया गया है ये पीओके में मौजूद पीओके की जो सरकार या पीओके की जो पुलिस है उसकी तरफ से किया गया है या पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया गया? मेजर नदीम शेख जी की तरफ से जो बात कही गई वो बड़ी कंफ्यूजन और कंट्रोडिक्टरी है। अमजद जी नहीं, पीओजे के पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पीओजे की पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। सारा कुछ जो है ये पंजाब रेंजर, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद की फेडरल कांस्टेबलरी, इन्होंने किया है। मेजर शेख नदीम
हमारी पुलिस पीओजे के पुलिस तो शामिल ही नहीं हुई। देखें, उन्होंने तो मेरे हथियार तो डाल समझ दिए। नहीं आता है कि और ये देखें, जो जो पीओजे आप बंदा है, बुलाती है ये अमजद, बड़ा ही ये कभी बलोची बन जाता है, टाइट-निट ये कम्युनिटी है कभी हमारी। पीओके का बन पुलिस जाता गोली नहीं है, चलाती। कभी ये वो इसलिए ईरानी नहीं बन जाता चलाती है। कि उनको ये पता, आखिर वो है क्या? जानते हैं एक दूसरे ये को, सब वहीं ये रहते कौन सा हैं, वो एक दूसरे को इस, पहचानते हैं, इसलिए वो कभी भी गोली नहीं इसका उन्होंने चलाई। हुदूद अरबा गोली क्या चलाता है है? पंजाब आज तक का समझ नहीं आता। अच्छा, दो कोई नंबर बात का नहीं कि मेजर एक शेख नंबर है, नदीम दो साहब, नंबर है, मेजर तीन शेख नंबर है। नदीम साहब, आप दूसरे तो जर्नलिस्ट की बात तरह ये मत है बनिए कि इधर उधर की बात करके घुमा आप दें। जितनी भी- जरा सेंसिबल है आप, अगर ये बात स्पष्ट तो कर दीजिए कि ये जो गोलियां, ये जो आपने कहा कि वो शायद लड़खड़ा के गिर गया, किसी चीज से टकरा गया, एक पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे नजर नहीं आई, आपको नजर आ रही है टकरा कर गिरने वाली। आखिर ये गोलियां किसकी थी? पाकिस्तान की सेना की थी या किसी और की थी? देखें, पाकिस्तान की सेना का वहां कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ डिफेंस के ऊपर है। वहां पे एलओसी के साथ डिफेंस लगा हुआ, एस्टैब्लिश डिफेंस है। हमारा जो एजेके की गवर्नमेंट है, उनकी अपनी पुलिस है, ठीक है, उनके बिल्कुल अपने नहीं। पैरामिलिट्री चीजें हैं, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा कि वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उन्होंने बिल्कुल अलाउ किया प्रोटेस्ट करें, लेकिन उसके अंदर जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने फायर किया। पुलिस के allow देखिए किया? आप, जैसे इन्होंने कब खुद allow बताया किया? कि डीएसपी कब को allow उन्होंने किया? शहीद कर दिया। सर, कब allow किया? ऑफिसर्स को शहीद किया उन्होंने, सर, कब allow किया? रेंजर्स के लोगों को शहीद प्रोटेस्ट किया। कर रहे थे, आर्मी पीसफुल की तो गोली सुरक्षा चला पर दी। हमला कर रहे थे। कब अलाउ किया? उन्होंने रावलाकोट सीएमएस को घेरे में ले लिया। अब उसके बदले में जब बिल्कुल पुलिस ने घेरे में नहीं एक्शन लिया। किया है, वो लाश मांग रहे थे, बिल्कुल घेरे में नहीं लिया। और वहां पे उसके ऊपर रेंजर, पंजाब रेंजर ने कब्जा किया सीएमएच के ऊपर। लोगों को अंदर नहीं जाने दिया अपनी लाशें लेने के लिए। आप गलत बयानी कर रहे हैं, और ये आपकी गलत बयानी आपको बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। पाकिस्तानियों को देखिए ना, बात ये हो जाती है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि आप इंडिया डेली के इस मंच के माध्यम से आकर कोई इधर उधर के तर्क दें। बात दरअसल इंसानियत की है, बात ये मानवता जो मारी जा रही है ना, जो पूरी दुनिया देख रही है इस बात को। आप भले उस बात को नकार दें, कितना ही क्यों ना नकार दें एसके मलिक साहब, लेकिन अब तो दुनिया देख रही है, और ये वाकई में बड़े शर्मनाक की तस्वीर है। दो तस्वीरें आज हमने देखी है, एक जम्मू कश्मीर की तस्वीर, हिंदुस्तान की तरफ से विकास की नई बयार, और दूसरी तरफ ये कहा जाए विकास तो छोड़िए, पीओके को कब्रिस्तान बना दिया क्या? सर ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट कर। कैन यू हियर मी? जी सर। कैन यू हियर मी? यस, क्लियर है। नैना जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, जी। अच्छा नैना जी, जी मैं सर। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारे पाकिस्तान मेहमान है, इन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि इसकी जड़ में पूरा हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान इसको सब कुछ करा रहा है। मैं तो मानता हूँ हिंदुस्तान करा रहा है। रीजन है मेरा लॉजिक है। लॉजिक ये हमें कहता पता है है सर, कि हमें देखिए, पता है। मैं नदीम साहब, थोड़ा बात कर लूं मैं आपसे? सर नैना जी, सर हमने प्लीज। पिछले 15 साल में जो स्पीड पकड़ी है, देखिए हर देश की अपनी फॉल्ट लाइंस होती है, हर देश की अपनी कमियां होती है। अभी पिछले 15 साल से हमने जो 5th गियर डाला है अपनी डेवलपमेंट का, खासकर कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर के कुछ ऐसे मुद्दे थे जो अनएड्रेस थे। कश्मीर की जनता की कुछ एस्पायरेशन थी, भारत की सरकार के, भारत के बाकी बाशिंदों से भी, उनको प्रायोरिटी में डेल के। और ये देखिए 2015 में जो कश्मीर में डिवास्टेटिंग बाढ़ आई थी, तब से लेकर वो हमें अच्छी तरह घटना याद है। हमारे प्राइम मिनिस्टर 3 दिन वहां पे डेरा डाल के बैठे थे, और उसके बाद से उन्होंने उसकी वहां की जो पहचाना, वहां की हाइड्रोलिस्टिक पावर, और ये देखिए तकरीबन 350 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तैयार करना, जो अपने आप में दुनिया का चैलेंज था। और एक से एक उम्दा मॉडर्न बोगीज, मॉडर्न इंजन, मॉडर्न रेलवे वहां तक पहुंचाई गई। इतनी सारी टनल, मैं समझता हूं दर्जनों टनल के अंदर से पूरा किया गया। और इसके अलावा आज ही आपने अपने इसे चैनल में दिखा रहे थे कि जोजिला टनल को आज हमने थ्रू कर दिया, और हमारे मिनिस्टर साहब वहां पे खड़े हैं ऑन द साइड। तो कहने का मतलब है 24 घंटे बिजली, हम 24 घंटे नहीं तो चलो 20 और 24 के बीच में हमने बिजली दी वहां पे। बिजली के साथ साथ वहां पर कम से कम इस टाइम 7 यूनिवर्सिटी हमारी ऐसी फंक्शनल है जो कि उम्दा कैटेगरी की, जो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की तरह। हेल्थ केयर यूनिवर्सिटी, एम्स का वहां पे अवेलेबिलिटी है, एम्स के लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज है। इसके अलावा IIT, IIMs की, मतलब एक तरह से देखा जाए दुनिया में हर कश्मीर के बाशिंदे को उस लेवल पर लाने के लिए वो सब काम कर डाला जिसकी उम्मीद शायद कोई नहीं कर रहा था।
तो 15 साल के इस डेवलपमेंट वर्क के अंदर क्या होता है कि क्योंकि जो हमारे इनके भाईबंद कश्मीर के इधर के और लाइन के उस पार भी बैठे हैं, आपस में बातचीत होती है, आपस में कंपैरिजन जरूर होता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को हमेशा सुधारना चाहेगा, ईज करना चाहेगा। अभी बात आती है गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजे के अंदर, उनके अंदर जो खासकर मूलभूत समस्याएं हैं, उनकी मूलभूत रिक्वायरमेंट है उनकी जिंदगी को चलाने के लिए, बच्चों की शिक्षा, बच्चे बीमार हो जाए इनको लेके कहां जाए, तो जो कच्ची सड़कें हैं वहां पे 70% आज भी उनके थ्रू कैसे जाए, इतना टाइम लगता है। यूनिवर्सिटी एक फंक्शनल है वहां पे, वह कहने को शायद 2 यूनिवर्सिटी हैं अगर मेरी नॉलेज ठीक है, और इसके अलावा जितनी पावर है वहां पे, देखिए ये कहा जाता है कि पावर को जनरेटर एक तरह से कॉलोनाइज कर दिया गया पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने, क्योंकि पावर आप ये देखिए तकरीबन 2350 मेगावाट पैदावार होती है पीओके के अंदर, और उसमें से 95% ले जाता है पंजाब, रह जाती है 5%। ठीक है, इन्होंने जो भी रेट इनको तय किए उन्होंने, लेकिन जब आप वहां पर लाइट नहीं दोगे तो वो आप 3 रुपए रखें या 4 रुपए रखें या 3 पैसे रखें, उसका बहुत ज्यादा मायने नहीं रख जाता। ये लोग सारे के सारे उन मूलभूत समस्याओं में अपनी जिंदगी की स्ट्रगल को आसान करने के लिए लड़ रहे हैं। आपसे क्या मांग रहे हैं? लेकिन सर सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है कि अभी भी बार बार ये कहा जा रहा है कि पीओके में पाकिस्तान की सेना का कोई रोल ही नहीं है। फिर आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में अभी भी पाकिस्तानी ट्रूप्स को उतारा गया, और कहा जा रहा है स्टेट विद इन स्टेट जैसा रूल एक तरह से नजर आता है। जी ये देखिए, कोई इस बात को नहीं मानेगा कि वहां पे पाकिस्तानी सेना का कोई रोल नहीं है, सेना का कोई पूरा एक्टिव रोल है वहां पे। एक ब्रिगेडियर साहब का नाम लेके वहां के लोग नारे लगा रहे हैं, मैंने भी विभिन्न मीडियम से सुना है आज। चलो ये तो मेरे पाकिस्तानी मेहमान अच्छी तरह जानेंगे। उस ब्रिगेडियर के बारे में एक तरह से लोग बहुत ही फाउल बोल रहे हैं वहां पे, और इस चीज को देखते हुए ये साफ साफ सिद्ध होता है कि इनकी आर्मी है वहां पे एक्टिवली रोल वहां पे डिप्लॉयड है और काम करती है। और खासकर जो फिलहाल जो चल रहा है ऊपर ये आंदोलन चल रहा है, इसको दबाने में आर्मी का एक्टिव रोल है। फ्रंट एंड हो सकती है वहां के जो रेंजर्स हो या लोकल वहां पे कॉन्स्टेबलरी हो, फ्रंट एंड नहीं हो सकती है, बैक एंड में पूरा ब्रेन, पूरा थिंकिंग पूरी की पूरी आर्मी की है। जी ठीक है, मैं उस्मान का रुख करूं, लेकिन अनुज माथुर सर से उस समय अधूरी बात रह गई थी, मैं सर की बात लेना चाह रही हूं। अनुज माथुर जी, बार बार ये बात कही जाती है कि खासतौर से पीओके में पाकिस्तान की सेना का कोई रोल नहीं है, लेकिन मैंने जैसे ही अभी इसको लेकर सर्च किया एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, तो ये पता चलता है गिलगित बाल्टिस्तान में 1,20,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं, जो पुराना एस्टिमेट है। और खासतौर से पीओके का जो एक हिस्सा है वहां पर एक्स कॉप्स रावलपिंडी बेस की जो यूनिट है वो डिप्लॉय है। ठीक है, एलओसी लाइन के पास में 12, 19, 23 इन्फेंट्री डिविजन्स तो मौजूद हैं, लेकिन पीओके में अभी भी एक बहुत बड़ा रोल ऑफ मैनेजमेंट पाकिस्तान की सेना का है। तो आज जो हालात हैं, जो लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, आखिर क्यों नहीं उसमें पाकिस्तान की सेना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नैना देखिए, आपको एक बात मैं साफ पहले बता दूं कि न केवल पीओजे में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, ये बात मैं अक्सर कहता हूं, ये 2 लोग बैठे हैं, इनको आपस में समझने की भी जरूरत है कि किसका क्या रोल है। पूरे पाकिस्तान में 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल हो चुकी हैं, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा हमेशा पाकिस्तान की आर्मी हर चीज में इन्वॉल्व रही है, हर चीज में, डिप्लोमेसी, हर चीज, इलेक्शंस और व्यापार, कॉमर्स, हर चीज में पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है। आज भी आप देख सकते हैं कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स। जो असीम मुनीर हैं, उनके पास असीम पावर्स हैं और वही पूरी सब कुछ वो पाकिस्तान का देखते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी का हाथ और वो भी पीओजे में नहीं है, तो हंसने के अलावा और कोई एक्सप्रेशन इसमें आ नहीं सकता। आप देखें किस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्टली पूरे बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है, किस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी, मैंने आपको जाते जाते जब मैं गया था यही बता रहा था कि किस प्रकार से F-16 का प्रयोग अपने खुद के लोगों के खिलाफ कर रहे हैं ये लोग, किस प्रकार से हर किस्म के वेपन का ये प्रयोग कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का रोल नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी का रोल सब जगह है। पाकिस्तान की आर्मी जिम्मेवार है बांग्लादेश बनाने के लिए, 4 लाख लोगों के कत्ल के लिए, 40 लाख रेप्स के लिए पाकिस्तान की आर्मी जिम्मेवार है। पाकिस्तान की आर्मी, 1 मिनट नैना प्लीज लेट मी फिनिश। पाकिस्तान की आर्मी का डीएनए है, पाकिस्तानी आर्मी, 1 मिनट प्लीज सर, आपको शोभा नहीं देता झूठ बोलना। आज आपने 40 लाख औरतें कर दी रेप की,
ठीक है, कोई कहता है 40 ठीक है कि 2 लाख औरतों आप एक मिनट, आप मेरी बात 40 लाख मैंने रेप नहीं कहा है। 1 लाख फौजी को कब्जा किया। कोई कहता है जी आपने शर्मिला बॉस की बुक पढ़ी है सर आपने? ठीक है, मेरे रेकनिंग द जेट्स आप वो बुक पढ़े, उसके बाद सर आप बात करें। अगर बात होती है स्टैट्स के साथ बात होती है, लॉजिक के साथ बात होती है, लॉजिक की बता रहा हूं मैं, लॉजिक की बात। एक मिनट मेजर नदीम मेजर नदीम कर्नल साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि बैक एंड पे हो सकती है आर्मी, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर यही नहीं आपको एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आप मेजर नदीम सुनिए, आप सुनिए भी मेरी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है। बांग्लादेश में क्या हुआ इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। आज बांग्लादेश अलग क्यों है ये भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसके बारे में बहस करने की जरूरत नहीं है। आप तो वो भी देखिए कि जियाउल हक जब ब्रिगेडियर थे उन्होंने जॉर्डन में जाकर के फिलिस्तीनियों के कत्ल किए थे। ये बात पाकिस्तान की आर्मी में, एक मिनट अरे यार हर चीज झूठ है तो फिर आप यहाँ बैठे क्यों? हर सारी दुनिया जानती है। ब्लैक सितंबर अभी टाइप करो, ब्लैक सितंबर किसी भी हैंडल पे ब्लैक सितंबर टाइप करिए, किसी भी हैंडल पे ब्लैक सितंबर टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। क्या है देखिए, इसको छुपा बात को करिए। आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की हर एक्टिविटी में, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, उसमें पूरा पाकिस्तान की सेना का हाथ होता है। कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। और आज भी जो जिस प्रकार के हालात कहीं भी हो, चाहे वो केपीके है या बलोचिस्तान है या सीओजे है या कोई भी, हमारी फौज जो है उस वक्त दुनिया में मानी भी फौज है। आप देखें कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, इससे ज्यादा और कुछ ना शर्मनाक या हंसने वाली और कुछ बात है नहीं। अमजद अयूब मिर्जा साहब से मैं इसकी का रिएक्शन ले लूं। अमजद अयूब मिर्जा साहब, दुनिया में मानी हुई फौज जिसके हाथ अपने ही लोगों के खून से रंगे हुए हैं, सने हुए हैं, क्या मैं इसको इस रूप में कहूं? मेरी इस बात से तो हंस रहे हैं मेजर नदीम शेख साहब। देखिए, इन दोनों पाकिस्तानियों की बॉडी लैंग्वेज देखिए। मेजर ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रोटेक्टिव बॉडी लेके बैठे अपनी। दूसरा टांग पे वो टांग रख के बैठा हुआ है, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। ये बीमार लोग हैं, ये ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। इनके अंदर जो है पंजाबी शावनिज्म से ये भरे हुए हैं और ये पाकिस्तानी फौज के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। मेंटली ये आपका तासुब बोल रहा है, तासुब आइडेंटिफाई करते हैं। आप रेसिस्ट हैं, हमारी आपका तासुब बोल रहे हैं। लेना देना नहीं है, आप अपने आप को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम दोनों एथलीट दिल में हमारे जो लोग मारे इन्होंने फायरिंग से, उनके लिए कोई दुख दर्द नहीं है। बेगैरतों की तरह बत्तीसियां निकाल रहे हैं, हम लाशें उठा रहे हैं, ये बत्तीसियां का शुक्र है दिखा रहे हैं अपनी। हम आप जैसे लोगों को मारते हैं, हमें कोई रहम नहीं आता। आप जैसे उनको लेके आए। अरे लेकिन मैं तो बार-बार ये बात बोली मेजर नदीम शेख साहब, जरा उन लोगों का बता दीजिए जो सड़कों पे जो पहुंचे थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। आखिर उन्हें कब अपना मानेंगे? कब्जे पर तो आपने ले लिया सिर्फ अपनी शेखी बघाड़ने के लिए। पाकिस्तान की ना सेना उन्हें संभाल पाती, ना सरकार उन्हें संभाल पाती। अब दरअसल आज मुझे बात करने के लिए वक्त बहुत कम मिला क्योंकि तस्वीरें इतनी ज्यादा अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, हकीकत दर्शाती हैं कि शब्द भी मौन हो जाते हैं। लेकिन शायद इस बात को पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान नहीं समझ पाते। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, जो मुझे लग रहा है अपने आप में ये दर्शाती है कि क्या हालात है पीओके में। वहां पे सड़कों पर जनता जिन्हें गोलियों से भून दिया गया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे तमाम खबरों के साथ में। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।